हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आसमी जो बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और इस डिजीज़ का नाम है प्लेग। इस डिजीज़ का नाम क्या है? प्लेग। तो इसको दो और नामों से जानते हैं, मतलब अगर देखें तो उसको ब्यूबोनिक डिजीज़ भी बोलते हैं, ब्यूबोनिक डिजीज़ या फिर ब्यूबोनिक प्लेग बोलते हैं, या एक और इसका नाम है ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज जिस हम दौर से गुजर रहे हैं, जिस तरीके से ये पेंडेमिक फैला हुआ है, जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, तो देखो हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज छिपी रहती है जिनको हम देख के सीख सकते हैं, जिनको हम देख के समझ सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरह से बीमारियों से बचा जाए। एक टाइम हुआ करता था कि लोग हजारों लाखों लोगों की डेथ हुई थी। यूरोप की आधी आबादी वहाँ की ख़त्म हो गई थी सिर्फ इस बीमारी की वजह से। और जो वहाँ के सोसाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी। लोगों ने बाप बेटे की केयर नहीं कर रहा था, बेटे बाप की केयर नहीं कर रहे थे, माँ बच्चे की केयर नहीं कर रही थी। जो जो फैमिली मेम्बर्स और इवन कि आपके नेबर्स, ये सारे लोग एक दूसरे से एकदम सेपरेट हो गए थे, एकदम अलग हो गए थे। तो उनसे भी एकदम हमारे जो आज पेंडेमिक जो कोविड-19 है, जिससे आज पूरी दुनिया परेशान है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इस टाइम हालात ख़राब है। तो ये बीमारी उस टाइम भी लगभग कुछ ऐसा ही माहौल था। देखो हुआ क्या था यूरोप में 1347 में अक्टूबर का मंथ था। वहाँ के पोर्ट पे सिसिली नाम की जगह, इटली यूरोप का ही पार्ट है, सिसिली नाम की जगह पे एक पोर्ट है। तो वहाँ पे कुछ 10-12 वो आते हैं, क्या नाम है, आपके ट्रेडिंग करने वाले जो बिजनेस के पर्पज से वहाँ पे कुछ शिप पहुँचती है, अपने सामान को लेके पहुँचती है, उनके उस पर सामान रखे होते हैं, वो पहुँचती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिसिली एयरपोर्ट पे जाके उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि 1347 ये बहुत उस टाइम आसान नहीं था सफ़र करना। तो वहाँ पे ये लोग जब पहुँचते हैं तो बहुत सारे लोग उनका वेलकम करने के लिए वहाँ पे सिसिली एयरपोर्ट पे उनका वेट कर रहे होते हैं। फिर जब इनका इंतज़ार ख़त्म होता है, देखते हैं 10-12 वो शिप वहाँ पे पहुँच रही होती है, पोर्ट पे पहुँचती है और सारे लोग अब वेट करते हैं कि लोग आएंगे, लेकिन उस शिप से कोई भी आदमी बाहर नहीं आता। लोग वेट करते रह जाते, कोई भी आदमी बाहर नहीं आता। लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों। कुछ देर तक और उन्होंने वेट किया कि शिप से लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो जब देखा कि कोई बाहर नहीं आ रहा है, तो कुछ लोग यहाँ से इटली के कुछ लोग, सिसिली जो पोर्ट था उस वहाँ से कुछ लोग जाके अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ पे लाशें बिछी पड़ी हुई हैं। लोग मर चुके, बहुत सारे लोग मर चुके। कुछ लोग वहाँ पे थे, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे क्योंकि उनको हो गया था प्लेग। ठीक है, प्लेग हो गया था और ये प्लेग पूरी तरह से वहाँ पे फैल गया था, लोगों की डेथ हो गई थी। उसमें से एक भी आदमी बचा नहीं जा सका। वो इटली में ले गए, उनका फिर वहाँ से उनको लिवा के गए, उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन ये इंटर कर चुका था। कहाँ पे इंटर कर चुका था? यूरोप में इंटर कर चुका था प्लेग। अब वहाँ से इसने फैलना शुरू किया, तो इतना ज़्यादा फैला। देखो वैसे भी वो जो यूरोप था क्राइसिस से, ये फूड क्राइसिस से गुजर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि 1310 और 15 के आसपास बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, कोई फसल नहीं हुई, लोग भूखों मर रहे थे। उसके ऊपर से ये एपिडेमिक डिजीज़ आ गई, वहाँ पे लोगों को परेशान करके रख दिया उसने। अब वहाँ पे कम से कम 5 साल तक लगातार इसने तबाही मचाई, लगातार लाखों लोगों की जानें चली गई, कोई किसी के काम नहीं आ रहा था। लोग भाग रहे थे, दूर भाग रहे थे। जैसे आज यहाँ पे पेंडेमिक इस दौर में कोई सुन लेता है किसी को कोविड-19 हो गया, लोग भाग जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे भी मे बी 17th सेंचुरी के आसपास भी प्लेग ख़त्म नहीं हुआ था। बहुत सालों तक इसने परेशान किया। वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो परेशान हो गए, डॉक्टरों की जाने जा रही थी, उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की। आज भी डॉक्टरों को देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बचाने की। इसमें भी लोगों, यहाँ पे भी लोगों की जाने जा रही है, तो वहाँ पे भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने, आप देखेंगे ना, कभी सर्च करेंगे इंटरनेट पे, जो प्लेग डॉक्टर्स हुआ करते थे वो मुश्किल से बचा पाते थे। उनका काम बचाना होता नहीं था, बल्कि उनका काम था कि उनके फ्यूनरल में जाके वो बाइबल को पढ़ना, बाइबल की कुछ लाइन्स को पढ़ना, और जो भी था, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो
वो बचा नहीं पाते थे, लेकिन अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते थे, अपनी जान को दांव पे लगा के लोगों को बचाने की कोशिश करते। उनका एक मास्क होता था वो बर्ड के शेप का, क्योंकि उस टाइम रूमर्स फैला हुआ था लोगों में कि ये किसकी वजह से, बर्ड्स की वजह से ये डिजीज फैल रही है। तो कुल मिला जुला के पूरा यूरोप में ये फैल गया। पूरे यूरोप में हर तरफ तबाही का मंजर था। आधी से ज़्यादा आबादी उसकी वजह से मर गई। लोगों की लोग वहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आई, उसके बाद बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिली। ओके, तो अब लेकिन वो फैला क्यों? ये फैलता था वो चूहों की वजह से। जो चूहे होते थे वो जब वो ट्रेडिंग करके वो सामान को लेकर आ रहे थे, तो उसमें कुछ इन्फेक्टेड जो रैट थे वो आके इंटर कर गए थे, उनके शिप में आ गए थे, और उसके बाद उन रैट से वो डिजीज़ कहाँ पे, लोगों में आ गई। हम इसमें बात करेंगे कि इसे ब्यूबोनिक डिजीज़ या फिर ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं, और कैसे ये ट्रांसमिट होती है। देखो, ट्रांसमिट होने का रीज़न क्या है? ट्रांसमिट होने के लिए जैसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है एक्चुअली। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो आपका बैक्टीरिया है वो यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस, ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल था प्लेग के लिए। जैसे आज कोविड-19 है, पूरा फैला हुआ है कोरोना के लिए, तो उसी तरह से यर्सीनिया पेस्टिस जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ये प्लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। बहुत सारे लोग बताते हैं जब प्लेग फैला हुआ करता था तो उसका वैक्सीन जब आया तो लोगों में उसका वैक्सीन लगाया गया। बहुत सारे लोग परेशान थे, लगाते थे, बहुत दिन तक बीमार होते थे। आज भी मार्क यहाँ पे हाथों में उनके बने हुए हैं, हमारे पेरेंट्स को देखें उनके हाथों पे दिख जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि प्लेग या फिर किसी इस तरीके का कोई वैक्सीनेशन उन्होंने करवाया था, तो बहुत पेनफुल होता था वैक्सीनेशन स्टार्टिंग में। आजकल इंजेक्शन है, एक लगा दिया गया, 2 दिन आदमी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके बाद ठीक हो जाता है। ओके, तो यर्सीनिया पेस्टिस जो है वो क्या करता है? वो सबसे पहले इन्फेक्ट करता है किसको? रैट फ्ली जो होते हैं, जो पिस्सू, रैट फ्ली जो होते हैं ना, ये पिस्सू होते हैं। पिस्सू का मतलब ये चूहों के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। इंसेक्ट, या इनको हम आर्थ्रोपोड लिख देते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये उनके ऊपर पाए जाते हैं। सबसे पहले यर्सीनिया पेस्टिस किसको इन्फेक्ट करता है, या फिर कहां तक किसके ऊपर जाता है? रैट फ्ली पे जाता है। और रैट फ्ली जो होते हैं ये वेक्टर होते हैं या कैरियर होते हैं, ये कैरी करते हैं एक रैट से दूसरे रैट में ये लेके जाएंगे। अब रैट फ्ली ने क्या किया? इन्फेक्ट किया किसको? रैट को इन्फेक्ट किया। और रैट की जब डेथ हुई, जब रैट की डेथ हुई, ये जो रैट है इसकी हो गई डेथ। तो ये जितने भी आपके फ्ली थे, ये एक पैरासाइट की तरह थे। वो अब उनका जब होस्ट की जब डेथ हुई तो ये उड़ के या फिर जंप करके कहां पे पहुंचे? ये ह्यूमन की बॉडी के ऊपर पहुंच गए। ये ह्यूमन की बॉडी में पहुंचे, ह्यूमन की बॉडी के उनकी स्किन को बाइट किया, उनके जाके कहां पे मिल गए? ब्लड में मिल गए। चीजों को समझने की कोशिश करो किस तरह से ये फैलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके ब्लड में जाके मिल गए। अब उनका जब ब्लड हमारा जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो पूरी बॉडी के लगभग हर हिस्से में जाता है। हमारी बॉडी के पूरे हिस्से में ये अपने ब्लड को पहुंचाता है। अब पूरे बॉडी में इसने पहुंचाया तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो नोड्स होती है, लिम्फेटिक नोड्स जो होती है, आप अगर लिम्फ के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है तो आप एक बार उसे ज़रूर देखें। सर्कुलेटरी सिस्टम को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये ब्लड की तरह से ही होता है लिम्फ। तो उनकी जो नसें होती है उनको लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं, और उसमें छोटे छोटे सोलन पार्ट होते हैं, उसको हम लिम्फेटिक नोड्स कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं। अब ये लिम्फेटिक नोड्स में जाके इनका कनेक्शन होता है, वहां पे एक्युमुलेट होते हैं, और वो पार्ट क्या करता है? स्वेल करने लगता है, फूल जाता है। जैसे हमारे साइड में हो गया, या फिर हमारे क्या नाम है, जहाँ पे हमारे थाई में हो गया, बहुत सारे पार्ट हैं हमारे जहाँ पे ये नोड्स पाए जाते हैं, वो एकदम स्वेल कर जाता है। और साथ ही साथ स्किन के नीचे जब ये लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाते हैं ना, ये जब स्वेल कर जाते हैं, थोड़ा से इसको मैं बता दूं एक बार फिर से, स्वेल कर जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं ब्यूबो। इनको क्या बोला जाता है? ब्यूबो बोला जाता है। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? ब्यूबोनिक प्लेग पड़ा। इस प्लेग को ब्यूबोनिक प्लेग कहा गया। अब इनको ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं वो भी समझ लेते हैं। इनको ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं?
इनको ब्लैक डेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये ब्लड हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है, इन्फेक्टेड ब्लड हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेट करता है, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं हर इनकी वजह से जो हमारे वेसल्स होती है, नसें होती है, स्किन के नीचे वाली जो नसें होती है वो बस्ट करने लगती है। पतली वाली नसें जिनको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, नस जो होती है वो पतली पतली हो जाती है, उनको कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये जब बस्ट करती है तो वहां से वहां पे बहुत सारा ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब ब्लड, ढेर सारा ब्लड आपका निकलता है, स्किन के नीचे आपका ब्लड निकलता है। ये ब्लड क्या करता है? क्लॉट करता है। ये ब्लड आपका क्लॉट होता है, जम जाता है, जिसकी वजह से आपकी जैसे चोट लगती है, कभी कभी अचानक आपको चोट लग गई तो वहां पे उस पार्ट को देखेंगे, वो वाला पार्ट कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है चोट लगने पे। कभी उंगली है दब गई किसी आपके डोर में, आपने अचानक से बंद किया कोई, या फिर विंडो आपने बंद किया अचानक से दब गया, तो बहुत सारे ऐसी होते रहते हैं, छोटे छोटे चोट लगती रहती है, तो आपका ब्लड कैसा दिखने लगता है? वो क्लॉट कर जाता है और वो पार्ट आपका ब्लू कलर का दिखता है। सेम कंडीशन वही होता है जब ब्लड क्लॉट करता है स्किन के नीचे, जब आपका ब्लड क्लॉट करता है तो ये ब्लू कलर का दिखने लगता है। आपकी बॉडी का जो कलर होता है वो ब्लू या डार्क कलर का दिखता है, बॉडी का वो पार्ट डार्क हो जाता है। तो डार्क स्किन दिखने की वजह से, जो आपका क्लॉटिंग होती है उसके दिखने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया? ब्लैक डेथ नाम दिया गया। और इस ब्लैक डेथ से जो लाखों लोगों की जाने गई और कई सालों तक ये रहा, तो लोगों को समझ में आ गया कि आखिर इसे हराने के लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा, हम सबको एक अच्छा कोऑर्डिनेट कर सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इसमें। जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तभी हम इस डिजीज को हरा सकते हैं। आज जैसे हमारी कंट्री में बीमारियां बढ़ रही है, कोई अपनी पॉलिटिकल उसमें बेनिफिट लोग देख रहे हैं, कोई अपना बिजनेस का बेनिफिट देख रहे हैं, सारी चीज़ें लोग अपने बेनिफिट के लिए लगे। एक टाइम हुआ करता था वहाँ पे भी ऐसे बेनिफिट के लिए लोग लगे हुए थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे लोग बेनिफिट के लिए देख रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ खड़े भी हो रहे हैं। डॉक्टरों को देखा जा रहा है, इसी रमज़ान में मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे आजमगढ़ में लगभग सारे लोगों ने, जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने तरीके से लोगों की मदद की, लोगों ज़कात निकाला, फितरा निकाला, तो उससे लोगों की, बहुत सारे लोगों, गरीबों की मदद भी हुई। तो ऐसा नहीं है कि और वो भी बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना भेदभाव के किसी, तो ये एक अच्छी पहल थी जिससे लोगों की क्या नाम है, जानें बची। ओके, तो हमें जब तक हम साथ में नहीं आएंगे, वो पॉलिटिशियन वाला मसला, बिजनेसमैन वाला मसला वो चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग रिलीजन के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में, कभी किसी चीज़ के लिए। पहले हम साथ में आते हैं, इस बीमारी को ख़त्म करते हैं, ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी एक बार, तो फिर हमारे पास बहुत सारा काम होगा। अगर हम सेफ रहेंगे, हमारे पास मैन पावर होगा, तो फिर हम और हमारी अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर हम और ज़्यादा कंट्री को और ज़्यादा क्या नाम है आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल साथ में आके लड़ने का टाइम है। ओके, तो चलो अब हम थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट भी इम्पोर्टेंट है। देखो, ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, देखो इसकी जो वैक्सीन होती है ना, इसकी जो वैक्सीन है आज मार्केट में अवेलेबल है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वैक्सीन लगा के आते हैं। तो आज जैसे ये कोविड-19 की जो वैक्सीन लग रही है ना, बहुत सारी वैक्सीन आ गई है मार्केट में, लोग डर रहे हैं लगवाने से, लोग कह रहे हैं बीमार हो जाते हैं, उससे भी डेथ हो जाती है। अब जो भी है, बट वैक्सीन है, इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया हुआ है। सबसे टॉप के साइंटिस्ट, मैं तो कहूँगा कि इस टाइम जिन्होंने भी वैक्सीन बनाई हुई है वो दुनिया के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट में आते हैं, तो जाके उन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। अब इस वैक्सीन की वजह से लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान बचने वाली है। तो ये वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर लगवाएं इसे, क्योंकि और बीमार होने वाली बात, ऑफकोर्स कोई भी वैक्सीन होती है, छोटा बच्चा जाता है वो डीपीटी का इंजेक्शन लगवा के आता है, बीसीजी में आपका इसका भी होता है, डीपीटी में आपका इसमें प्लेग का भी होता है। जो छोटा बच्चा जो वैक्सीनेशन कराता है तो उसमें प्लेग वाला भी होता है, जो इंजेक्शन लगवा के आता है, थोड़ा बीमार हो जाता है। तो आप लोग चॉकलेट के साथ जाता है, हंसते हुए आता है, रोते हुए, तो चॉकलेट उसके हाथ में होता है, तो धीरे धीरे 1-2 दिन लगता है, वो ठीक हो जाता है। तो जैसा जिसका, क्योंकि वो जैसे ही वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर जाती है, आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, और जब रिस्पॉन्स करता है तो इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत बॉडी में पेन आपकी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, हल्का फुल्का फीवर भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अभी हम जो लड़ रहे हैं ना, वो उस बीमारी से लड़ रहे हैं जिनसे जान जा रही है। तो अगर जिंदा रहेंगे तो बहुत सारा काम करेंगे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बीमार होने से नहीं डरते, इंजेक्शन लगवाते हैं, और जो भी सेफ्टी मेजरमेंट है हम उसे अपनाने की कोशिश करें। ओके, तो ट्रीटमेंट में इसका वैक्सीन तो है ही, साथ ही साथ टेट्रासाइक्लिन
टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जो बहुत ही यूजफुल है इस डिजीज वाली कंडीशन में, बहुत ही यूजफुल है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया। प्लेग के बारे में देखो, प्लेग के बारे में बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में तो पूछा नहीं, एक वर्ड दे दिया, बट इतना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, इतने लोगों की ज्यादा डेथ हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता दूं और आप लोग इसे रिलेट करके देखें, आज की कंडीशन के साथ रिलेट करके देखें तो यूरोप हमसे पहले ही इस डिजीज को, ऐसी डिजीज देख चुका है, कोविड-19 जैसे डिजीज वो पहले से ही देख चुका है। तो बहुत सारी चीज हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं। बिना साथ में आए हम किसी बीमारी से लड़ नहीं सकते, बिना एक दूसरे की हेल्प करे हम बीमारी से लड़ नहीं सकते। तो वक्त की डिमांड ये है कि हम साथ में आए, सारे लोग, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, नो रिलीजन, नो कास्ट, कोई भी चीज़ नहीं बीच में आनी चाहिए। पहले हम इससे फाइट करते हैं, फिर उसके बाद लाइफ रहेगी तो बहुत सारे काम करेंगे। ओके, चलो अभी इस चीज़ को, इस क्या नाम है, किस तरह से फैलता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे लोगों की जाने गई, किस तरह से आधी आबादी खत्म हो गई वहाँ की यूरोप की, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ लें। नेक्स्ट वाले में मैं डिसेंट्री के बारे में और डिप्थीरिया के बारे में उसे समझाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट लेक्चर होगा, इतना लेक्चर लंबा नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और अच्छा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसका एक अलग लेक्चर, अदरवाइज आपकी जो एनसीईआरटी उसमें इसने एक वर्ड दिया था, उसके बारे में मैंने जो भी डिटेल अपनी तरफ से निकाली है यहाँ पे डाली है। तो अच्छे से रहे घर पे, और सारे लोगों की कल ईद है, कल तो मैं वीडियो कोई नहीं बना पाऊंगा, थोड़ा दोस्त घर पे ही रहना है, कम से कम एक आध दिन रेस्ट भी कर लेते हैं। और साथ में आप लोगों सारे स्टूडेंट को ईद की बहुत मुबारकबाद। घर पे रहें, ज़्यादा सेफ रहेगा, घर पे ही सारे काम करें, ज़्यादा बाहर ना जाए, दूसरे दोस्तों के पास ना जाए, और अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। ओके, थैंक यू सो मच।